अगर मोहब्बत की दुकानें खोलनी थी तो सरदारों के साथ जो कांड हुए थे वो क्यों हुए थे, तो वो मोहब्बत की दुकानें कहाँ चली गई थी? वो चिड़िया कहा जाता था हमको, सोने की चिड़िया। आपको पता है बिफोर इंडिपेंडेंस किसने किया ये बर्बाद? किसने किया? कांग्रेस ने किया। कोई भी सरकार है, भ्रष्टाचार जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन आदमी बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, महंगाई भी खत्म हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई साहब जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही हो रही है मोदी जी के राज में, उसको लेकर क्या कहना होगा? देखिए, तानाशाही उनकी नज़र में तो सेना भी फेल है हमारी। वो तो सेना के जवानों के शहीद पर भी शहादत पर भी सवाल उठाते हैं। आपके बताइए, आज तक कभी 70 सालों में किसी भी विपक्ष के नेता ने आज तो सिक्किम में जो हादसा हुआ है उस पर दुख जता रहे हैं वो राहुल गांधी। आज चुक जताए हैं, लेकिन जब पुलवामा घटना हुआ तो पूरा देश चुक, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि सेना के जवान को शहीद नहीं, उनको शहीद किया गया, जानबूझ के मारा गया। ये तो गलत था। सेना का जवान कोई धर्म का नहीं होता, किसी जात का नहीं होता, किसी राजनीतिक दल का मेंबर नहीं होता है। सेना के जवान, सेना में हमारे हर धर्म के, हर जात के, हर धर्म के लोग हैं। आज के डेट में सेना या किसी भी फोर्स को कोई राजनीतिक दल डरा सकता है क्या? सेना वो फोर्स हमारी वो संस्था है कि जो सत्ता बदल जाए वैसे उनकी कार्यशैली नहीं बदल। कह रहे हैं कि जो मोदी जी हैं वो चीन प्रस्थ प्रधानमंत्री हैं। अब चीन के दूतावास में जाके मिलते भी तो हैं। इनके भी तो क्वेश्चन है। हर साल से साल में 2 बार थाईलैंड जाते हैं। हो सकता है अपनी निजी यात्रा में किस लिए जाते हैं, सवाल तो बहुत उठे। अगर निजी किसी पे वार करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हमारे लिए सबसे जाति धर्म सबसे सर्वोपरि राष्ट्र धर्म होना चाहिए, चाहे कोई पार्टी हो, कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, क्योंकि यही देश का विकास है। और आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे वो डिजिटलीकरण, ये भी तो एलिगेशन लगती है ना उनके ऊपर, कह रहे वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर जो काम करता है। कहावत है कि जब हाथी चलती तो कुत्ते कुछ भोंकते हैं। थोड़ा सा गलत होगा, शब्दों के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, ये कहावत है। तो अगर कोई अच्छा करता हो तो उसकी बुराई करने वाले भी मिलेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं कल दिल्ली में भी। हाँ, तो प्रभाव पड़ रहा है कुछ? उससे कोई प्रभाव नहीं है, उससे कोई प्रभाव नहीं। ये फरीदाबाद में है, आप बताइए। फरीदाबाद में सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी। अब मोदी जी रहेंगे आगे, उनका कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी को किस बिहाफ पे आप लाना चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं भाई साहब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी। कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही जी। आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देख लो, मोदी जी के मुकाबले का कोई भी नेता नहीं है पूरी दुनिया में। वो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मैं नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकानें खोल रहा हूँ, और वो कह रहे हैं कि भाजपा वाले भी आइए और दुकानें खोलिए। अगर मोहब्बत की दुकानें खोलनी थी तो सरदारों के साथ जो कांड हुए थे वो क्यों हुए थे, तो वो मोहब्बत की दुकानें कहाँ चली गई थी? वो अरे तानाशाही सरकार है, अगर तुम्हें तानाशाह से छुटकारा पाना है तो कांग्रेस को कोई तानाशाही, हिमाचल वाले तो लिया है, तुम भी लिया। तानाशाही कहीं नहीं हो रही जी, कोई तानाशाही किसी के साथ नहीं है जी। सब बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जी। 2 टुकड़ों की बात कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं जोड़ रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि समर्थन करना चाहिए? लग रही है आपको बेरोजगारी और महंगाई? देखो जी, बेरोजगार महंगाई की जहाँ तक बात है, समय के साथ साथ जो है महंगाई बढ़ती रहती है, लोगों की इनकम भी बढ़ी है। और जहाँ तक बेसिक बात, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी, इस तरह बढ़ती रही तो समस्याएं तो बढ़ेंगी। तो एक्चुअली गवर्नमेंट बीजेपी जड़ पे काम करना चाह रही है, लेकिन उनको करने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण की बात आप कर रहे हैं। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करा जाए तो उसका समर्थन करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। आप भी करेंगे भाई साहब? जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर आए तो समर्थन करेंगे? देखो, मैं ये नहीं बोलता कि समर्थन करूंगा या नहीं, जिस नहीं करेंगे इसका मतलब। एक मिनट, चाइना में पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा है। चाइना ने क्या किया, अपने पॉपुलेशन को एसेट बनाया, उसको इस्तेमाल कैसा करना है सीखा। पॉपुलेशन बढ़ना कम करने से देश तरक्की ये नहीं होता, उसको इस्तेमाल करना सीखो, किस तरीके से करना है। आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए एसेट है। इस्तेमाल तो करें, लेकिन विश्वास किस पर करें ये तो बताइए। विश्वास भी तो करना पड़ेगा, चाहे राहुल हो, चाहे मोदी हो, चाहे केजरीवाल। मैंने आपको पहले बता दिया, पार्टी कौन सी है मत देखो, आदमी कौन खड़ा है। अच्छा, पहले कांग्रेस में अगर अच्छा आदमी खड़ा है तो कांग्रेस को लेके आओ, बीजेपी में अगर अच्छा खड़ा है तो बीजेपी। चाइना का तो क्षेत्र यहाँ से कई गुना बड़ा है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। अब हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। उन रिसोर्स लिमिटेड, हमारे को सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमको सोने की चिड़िया। आपको पता है बिफोर इंडिपेंडेंस किसने किया ये बर्बाद? किसने किया? कांग्रेस ने किया। देखो, हम तो कैसे, वो कह रहे हैं कांग्रेस ने कर। एक मिनट, अगर बर्बाद किया तो आज स्पेस पे कौन, चांद पे कौन गए, किसकी हुकूमत में गए थे चांद के ऊपर? आज सॉफ्टवेयर में पूरी दुनिया में तरक्की किसने किया? आज इतने IITs जो है, IIMs जो है, किसकी हुकूमत में आ गए? आज इतने हॉस्पिटल्स जो है, किसकी
हुकूमत में आ गए, आज रेलवे जो है किसकी हुकूमत में आ गए, सब कुछ। देखो कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में जो बनती है ना तो टाइम लगता है, एक बार बनने के बाद में जो है, एक बार आपने इंडस्ट्री ओपन कर दिया, इंडस्ट्री ओपन करने के बाद में आपको मैन्युफैक्चरिंग करने में टाइम नहीं लगता, पट 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 करने लगते हैं। इंडस्ट्री बनाना, उसको मार्केट में लाना, उसको प्रोडक्ट बना के सेल करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। दिए जवाब दीजिए भाई साहब। एक बार बताइए। मार्केट में वो कह रहे हैं कि IIT लाए और एम्स लाए, बहुत सारी ऐसी चीजें लाए, उन्होंने बताई तमाम फॉर चीजें। एग्जाम्पल बताओ, हिंदुस्तान सुनो, बात सही है। मैं ये बात कहें सोने के चिड़िया, तो सोने के चिड़िया बर्बाद किसने किया? अंग्रेजों ने किया। हाँ, अंग्रेजों ने किया। सोने की चिड़िया को कौन लूटा? उन्होंने लूटा, और किसने लूटा? जो बचा था भारत लुटवा दिया। क्या लूटा? हाँ, और आप बताओ जो बोल रहे हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, आप एक बात सोच लो अंकल। नहीं मैंने क्या बोला? हाँ। मुझे कोई पार्टी से संबंध नहीं है। मुझे संबंध क्या है, कोई भी पार्टी का आदमी हो, वो आदमी हमारी देश की तरक्की के लिए, हमारे देश के डेवलपमेंट करने वाला आदमी के कौन है? मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो बात। हमारे अच्छा, राहुल गांधी लग रहे हैं आपको तरक्की करने वाले? देखो एक बात, देखो मुझे क्योंकि वो अभी पॉलिटिक्स में नया है। आप छुपे रुस्तम निकल रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं कि वो व्यक्ति कौन है। वो तो बताना पड़ेगा भाई साहब। मैं कैसे बताऊं? देखो आपको कैसे बताऊं, मुझे तो अभी कोई देखो पहले हमको कांग्रेस अच्छा लगता था, जब हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया, मोदी, लेकिन हमको ये विश्वास था मालूम कि इतनी बड़ी जनता जो, इतनी पॉपुलेशन जो है, जब मोदी को लेके आई है तो वो आदमी उसके लायक रहेगा, कुछ करेगा बोल के। लेकिन क्या है मालूम कि एक देश को चलाने के लिए एक आदमी से देश नहीं चलता, समझे? पीछे आदमी लोग रहते हैं जो खींचने वाले रहते हैं। अच्छा, मोदी जी अभी जो है वो केंद्र सरकार में हैं, उनका काम क्या लग रहा है आपको? वो तो बता दीजिए, थोड़ा बहुत बेकार लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? देखो अभी तो उनको वो बोल रहे हैं कि मुझे 5 साल दिए, 5 साल दो और 5 साल आगे के दे दो, करूंगा बोल के। अभी देखेंगे। 15 साल तो दे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुस्तफा। हाँ जी। तो क्या लग रहा है? मोदी को तो 15 साल दे रखे हैं, 15 साल में कुछ नहीं। कहाँ हो गए 15 साल? हाँ 10 साल, सॉरी, ये दूसरा जाएगा, 15 साल हो जाएगा। अच्छा, 10 साल भी होने वाले हैं। हाँ 10 साल में उसने कुछ नहीं किया तो बाकी क्या करेगा? एयर इंडिया भी गया, एयर इंडिया भी गया, रेलवे के कितने रेलवे चले गए, लाल किला गिरवी में चले गया, एयरपोर्ट। मतलब अगर ये आपको न्यूज कहाँ से मिलती है, पहले ये बताइए। बिक गया, मैंने बिका, किसने बोला बिका बोल के? आपने ही बोला है, आपने बोला है। रेलवे, मैंने रेलवे बोला, सुनो, इन्हें कहा गिरवी में है, आपने बोला बिक गया। मैंने बोला एयर इंडिया बिक गया, रिकॉर्ड है मेरे पास। अभी टाटा को चला गया एयर इंडिया, एयर इंडिया टाटा को चला गया। टाटा कहाँ की कंपनी है? इंडिया की है। तो फिर कहाँ बिक गया? देखो ये देखो, जब एयर इंडिया जो था पहले टाटा का था, इंडिया का फर्स्ट एयरलाइन जो निकाला था। अब अगर किसी को लीज पर दे दोगे तो वो बिक जाएगा, मतलब उसकी देख रेख के लिए अगर दे दोगे, अगर उसका जैसे बोलते हैं ठेकेदार को अगर दे दोगे उसका पूरा कि आपको देखना है यहाँ पर, तो वो बिक जाएगा। देखो क्या है मालूम, भाई साहब, देश की संपत्ति कोई भी नहीं बेच सकता, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल हो, चाहे केजरीवाल हो, कोई नहीं बेच सकता। अभी एक बस कोई सा भी नेता हो, देश की कोई नहीं। वो लीज पे, जो लीज पे दिया जाता है वो बेचा नहीं जाता, उससे इनकम ग्रोविंग होती है। मैं खुद एक किसान हूँ, मैं लीज पर प्रॉपर्टी लेता हूँ, जमीन लेता हूँ। उनकी जमीन मैंने खरीदी नहीं है, मैंने जमीन, मैं उनको पैसे देता हूँ उससे उनकी इनकम है। ऐसा ही अब जो टाटा कंपनी है, इसने कितनी मैन्युफैक्चरिंग है, इस टाइम वर्ल्ड की टॉप की कंपनी है टाटा पे भरोसा करता हूँ। क्यों मालूम, वो एक्चुअल बिजनेसमैन है टाटा। नहीं तो कहें कि मैंने बिक गया। आपने बोले पहले। आपने सुना नहीं, JRD टाटा, मैंने सुना। JRD टाटा इंडिया का फर्स्ट एयरलाइंस जो लेके आए थे, JRD टाटा लेके आए थे, उसको वहां से प्राइवेटाइजेशन से वापस गवर्नमेंट में लेके आए। इतने साल चलाए नहीं क्या, इतने साल गवर्नमेंट नहीं चलाई क्या, फिर वापस टाटा को गया। मुझे कोई एहसास नहीं टाटा को जाना। टाटा हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग में भी ऊपर आ रहा है, आपको ये भी पता होना चाहिए, नंबर 1 पे आ रहा है। इसके लिए भी ऑब्जेक्शन आया था। क्या ऑब्जेक्शन आया था? जब हिंदुस्तान की एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, जो इंडिया की गवर्नमेंट कंपनी है, वो सवाल कर रही थी 50 साल में मोदी को आना चाहिए, 50 साल भी आना चाहिए। नहीं, वो तो रिटायर हो जाएंगे 26 में। योगी है, मोदी के बाद योगी है, योगी हमारे पास, अमित शाह भी है, योगी अभी उम्र का योगी जी ही रहेंगे। इधर आ जाइए, कहाँ है, मुस्कुरा रहे हैं, इधर आइए। नेता भी आएंगे, उसके बाद नई सोच के साथ नए जुआ भी आएंगे। किसी ने सोचा नहीं था कि एक नरेंद्र मोदी गुजरात से उभर के पूरे देश को चलाएंगे। कभी एक हर बार नया उदय होता, रोज नया सूरज निकलता है। राहुल गांधी को नहीं दे रहे क्या चांस भारत जोड़ो यात्रा समय दिया, कांग्रेस को बहुत समय दिया लोगों ने, और इन्होंने अब नहीं देंगे। अब नहीं देने का मौका पब्लिक कितना देगी? सब्र की भी एक सीमा होती है। 70 सालों में उन्होंने जो किया, इन 8 सालों में उसका अंतर पब्लिक को दिख रहा है। यहाँ कोई राजनीति। भाई साहब तो कह रहे हैं कि सब कुछ कांग्रेस ने दिया, सुई से लेकर IIT एम्स वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया टैक्स के पैसे से जो हुआ, लेकिन उसमें बड़े बड़े घोटाले हुए, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। वैक्सीन आ गई,
और कौन सा देश में आई हिंदुस्तान से पहले वैक्सीन, किसमें कौन से देश में आई है? हाँ जवाब। देखो मैंने क्या बोला, कोई भी आ जाओ अच्छा देश के लिए काम करता है, मैं उसके सपोर्ट में हूँ। मैंने पॉलिटिक्स में कांग्रेस दिया नहीं कांग्रेस सुई से लेके जहाज तक दिया, बात सही है, हमारे देश के उस अच्छा आप एक दो काम मोदी के भी गिनवा दिए, चाहे वो बुरे हों चाहे अच्छे हों, बताइए तो कम से कम। वो प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के, बनाना तो पड़ेगा ना आपको। मैं अभी क्या बोलूँ, आई तो बताऊंगा ना, होते तो बताऊंगा ना, मतलब नहीं लग रहे। नहीं मैंने ऐसे मतलब मैं अभी सोचना पड़ेगा मुझे अभी कौन से आई बोल के। अच्छा सोचना पड़ेगा। वैक्सीन तो आपने बता दी। वैक्सीन में काम किया, अच्छा किया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा काम किया। सब तीन वैक्सीन सबको ले लिया, किसी ने बताओ? ये 2 वैक्सीन। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मुख्तियार है भाई। अच्छा आपने नहीं ली? मैं तो अब विदेश से आकर विदेश से 3 वैक्सीन लेके आया हूँ भाई। विदेश से कहाँ से आए हैं? चाइना से तो नहीं आ गए? हम चाइना से क्यों आएंगे भाई, हमने सऊदी रहते थे, सऊदी से वैक्सीन लेके आए भाई। तो नहीं लिया आपने वैक्सीन? वैक्सीन ले लीजिए भाई। मैंने 3 वैक्सीन लगा, मेरे पक्के लगे भाई। इंडियन को किसको लगे बताओ? अच्छा हाँ, इंडिया में किसको लगे? 22 करोड़ जनता के 22 करोड़ जनता को 3 वैक्सीन लगे हुए हैं। 93 करोड़ जनता डबल डोज लगाई हुई है। गलत 100 बता तो रहा हूँ, 93 करोड़ जनता को डबल वैक्सीन लगा, 22 करोड़ को ट्रिपल वैक्सीन लगा हुआ है। तो आंकड़ा भी बता रहे हैं भाई साहब, आंकड़ा भी बता रहे हैं। इतने आदमी हैं, 3 वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखा था, मैं 3 वैक्सीन का सर्टिफिकेट में दिखा देता हूँ मैं एक चीज बताऊं, आप नहीं लगवा, आपको नहीं पसंद है मत लगवाइए, लेकिन गलत ये WHO के पास डेटा होता है, सब कुछ होता है, DRDO के पास डेटा होता है। आप यहाँ इतने लोग हैं, इतने लोग हाथ उठवा लीजिए, सर्टिफिकेट देखने की जरूरत नहीं है। और ये ना कांग्रेस की वैक्सीन है ना बीजेपी की ना किसी पार्टी की, ये हमारे देश के वैज्ञानिकों की खोज है, हमारे डॉक्टरों की अथक मेहनत है। और इतनी जल्दी जो आया, इसके पीछे हमारे वैज्ञानिक दिन रात लगे रहे, जिस तरह डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्षी राजनीतिक दलों ने उस पर भी राजनीति की। ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है, मत लगवाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये गलत रहा। और इन्हीं सब कारणों के नाते डे बाय डे अन्य विपक्षी पार्टियां अन्य प्रदेशों में भी गिर रही हैं जनता की नजर में, मेरी समझ से। नो डाउट कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने कंप्यूटर लाया तो 2 समय हुआ कि बेरोजगारी फैल जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके तो कुत्ते ने भी बलिदान नहीं दिया और हमारे तो 2 प्रधानमंत्री गवाए गए। उनके एक प्रत्यक्ष होने के नेता आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं जो प्रेजेंट टाइम में, उनके कुत्ते को, अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाया, अपने एक प्रदेश के नेता को उसी प्लेट से खिला रहे थे। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सब गलत है। भाई साहब आपको लग रहा है कुछ विकास हो रहा है? भाई जो है सही है, जो हो रहा सब सही है। क्या नहीं बता दीजिए, अंदर वाली बात भी बता दीजिए। हम क्या अंदर वाली बात करेंगे भाई, अंदर वाली बात क्या कहेंगे? मतलब जो मन में है, दिल में है, वो तो निकालिए। हम क्या मन में निकालेंगे मेरे भाई? 2024 में परिवर्तन की जरूरत है, परिवर्तन हो नहीं है। अच्छा किसको ला रहे हैं परिवर्तन? कोई आएगा, जब 2024 से आएगा, वक्त आएगा, समय आएगा तो उस टाइम देखा जाएगा। किसको लाना, किसको चाहते हैं? इधर आ जाइए। आप 10 साल पहले चांदनी चौक जहाँ खड़े हैं, 10 साल पहले का, अगर चांदनी चौक, जो हमसे बुजुर्ग हैं लोगों को पता है कि 10 साल पहले और आज के चांदनी चौक की लोकेशन क्या, कुछ विकास हुआ या नहीं? भाई ये हमारे मोदी साहब ने किया, केजरीवाल का देन है। जनता से है भाई साहब, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये काम में केजरीवाल का मानूं या मोदी जी का मानूं? दोनों का हाथ है, तभी है। ये पब्लिक के पैसे का विकास है ना, केजरीवाल अपने घर से। हमारे पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर पहले आगे बढ़ाया, तब ने भाई उन्होंने क्या किया भाई? दिल्ली से पहले चीफ मिनिस्टर ने आगे बनवाया, तब ना के सहयोग किया भाई। जनता का वो है, सिर्फ जनता ने करवाया काम को। यानी वो केजरीवाल के बाप का आ गया, मोदी के बाप का आ गया, ये तो जनता की पैसों का काम है। पब्लिक का विकास हुआ, हो रहा है। चलिए मुझे ये बताइए, आप जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं, कौन नेता है जिसको लाना चाहते हैं, बता दीजिए। 2024 अभी दिल्ली दूर है, अभी समय, दिल्ली तो यही है भाई साहब जहाँ खड़े हो। समय आएगा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, ऊपर से 2 टुकड़े, बेरोजगारी, महंगाई, सिलेंडर 500 रुपए में कर देंगे। क्या लग रहा है आपको, हो पाएगा कुछ? कांग्रेस का अपना राजस्थान के लिए कर रहे हैं, उस समय आएगा, उसका चुनाव है 2023 में विधानसभा का चुनाव, उसके अपने हर पार्टी अपने अपने चुनाव घोषित करता है। कांग्रेस ये तो कह रही है कि हम 500 का सिलेंडर कर देंगे, ये नहीं बता रही है कि सबके लिए कर देंगे या BPL वालों के लिए कर देंगे या जिनके कार्ड अलग है उनके लिए कर देंगे। जो कांग्रेस ना 15 साल से 50 साल से नहीं कर पाई, आज कर पाएगी? नहीं, वो तो कह रहे थे हमारे टाइम में था भाई 350 का। बांग्लादेश में, हाँ यहाँ नहीं था बांग्लादेश। इधर आ जी, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, मेरा नाम रोबिन कुमार मिश्रा है। और ये जो सिलेंडर है ना, वो बांग्लादेश और अम्मा को देता था कांग्रेस शासन। हाँ
कह रहे हैं भाई साहब काम कर रही है कांग्रेस का बदलाव अब की बार होना तो हो तो रही है, घूम रहा है गली गली यहाँ वहाँ, यही तो है बदलाव। अच्छा। अभी घूम रहा है, अभी ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा, यही बचा है और कुछ नहीं बचा कह है। रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और जब वो लोगों से मिलते हैं वो कह रहे हैं कि हमारे देश की जनता जो है वो त्रस्त है, लेकिन हमारे जो मोदी जी राजा जी हैं वो अपने दोस्तों में व्यस्त हैं। भारत में रहना है तो मोदी मोदी कहना है। अच्छा, और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत का यूथ समझ चुका है कि कांग्रेस के शासन में कुछ भी नहीं हुआ है। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। वो भाई साहब कह रहे हैं कि सारी चीजें तो उससे आई है, सुई से लेके IIT एम्स और क्या था भाई साहब? IIT है, एम्स है, स्पेस पे चले गए, चांद पे चले गए। आज दुनिया में जो नाम है हमारा, आज हमारी एजुकेशन की वजह से है पूरा, वरना हमको कौन पूछता? हाँ बताइए जवाब। कांग्रेस एजुकेशन तो आप देख रहे हो, ठीक है, कांग्रेस के शासन ने लाई, तो भैया पढ़ने वाले तो हमें पता है किसने कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एक एप्लीकेशन लेके जाओ, हमारा BC बोलता है अभी चलो निकलो यहाँ से। फिर बेरोजगारी नहीं लग रही है आपको? अभी बेरोजगारी नहीं लग रही? सर बेरोजगारी है बट कंपटीशन है, कंपटीशन। अगर कंपटीशन फाइट करेंगे तो नौकरी मिलेगी। इसमें ना कोई मोदी की गलती है ना कोई कांग्रेस की गलती है। रिश्वत दो, नौकरी लो। सच में मेरी ठीक है जी। ऐसा शर्मा जी, मैं किसी सरकार को समर्थन नहीं कर रहा, ना मोदी को ना केजरीवाल को। ये भ्रष्टाचार सरकार है सारी, समझ गए आप? हम मेरी बेटी डॉक्टर बनी है, ठीक है जी, टॉपर है, अच्छे मतलब नंबर 2 डिग्री वगैरह है, ठीक है जी। वो मेडिकल में नौकरी मांगने जाती है, वो कहते हैं जी 50 लाख रुपए चाहिए डिग्री पढ़ाने का। मैं तो जितने शख्स खड़े हैं, कोई भी आदमी अपने बच्चों को मत पढ़ाना भाई साहब, कोई भी बच्चे को मत पढ़ा। अगर उसको पढ़ाना है तो आप रिश्वत देने के लिए उसके लिए पैसा रख ले। यार ये कांग्रेस ने इतनी एजुकेशन दी है, जरूरत ही नहीं है किसी चीज। भाई साहब का एजुकेशन दिया मैं मानता हूं, मगर भ्रष्टाचार खत्म करनी चाहिए। कोई भी सरकार है, भ्रष्टाचार जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन आदमी, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, महंगाई भी खत्म हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, सरकारें सारी सही है, नीतियां गंदी है इनकी, नीतियां गंदी। नोटबंदी की नीति गंदी, लॉकडाउन की नीति गंदी, 370 हटाई, हमारे को क्या बेनिफिट मिला? यहाँ का कश्मीरी पंडित वहाँ गया ही नहीं अभी। कश्मीर आपको जो 370 हटी उससे कोई बेनिफिट नहीं। अच्छा बेनिफिट के लिए काम होता है, देश के लिए कुछ नहीं। देश के लिए करने। वो कहते हैं जी मोदी जी जमीनें ले लो, अडानी ले रहा है जमीनें, बड़े बड़े सरकार है अडानी, हाँ जो भी है वो जमीनें ले, वो फ्लैट ले, हम नहीं ले सकते, हम नहीं ले सकते। यहाँ का 370 हटी, वहाँ के कश्मीरी पंडित यहाँ आ गए थे। अगर वो लोग सेफ होते तो कश्मीरी पंडित भाई साहब कब के चले गए होते। मजदूर के लिए जाता है, ठीक है। वो मोदी जी कहते हैं हमने बहुत विकास करा, यूपी का 80% आदमी यहाँ कमाने आता है, बेरोजगारी। वो कहते हैं भाई साहब वहाँ 100 रुपए मिलते हैं, 1000 रुपए मिलते हैं। मुद्दा ये है, टॉपिक ये है, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की लगातार जो है वो अलग। जवाब देता हूँ आपका। यूपी में रोजगार यहाँ से करने जाने यूपी में जा रहे हैं, दिल्ली का। हाँ तो यहाँ का मुख्य मतलब इसका मतलब मुख्यमंत्री हमारा केजरीवाल बेकार है। आप आज सर्वे कर, हम कह रहे चोर है केजरी चोर तो एक नंबर का भ्रष्टाचार है, मैं इस चीज को नहीं कह रहा हूँ। अब योगी से बढ़िया कोई नेता नहीं है। आपको रोजगार पे बात करो, नेता पे बात नहीं कर रहा, विकास की बात नहीं कर, मैं रोजगार की बात कर। अगर यूपी की 2.5 लाख रुपए दिए योगी ने गरीबों को 2.5 लाख रुपए दिए। हाँ मिले, हमें तो सबको मिले, गरीब को मिले। आपको मिले? हाँ मिले, हाँ मुझे मिले। केजरीवाल हाई कोर्ट के ऑर्डर है भाई साहब, हाई कोर्ट के सुरेंद्रनगर मार्केट को 2014 में पटरी। सुधार देखो कितना है, यूपी का सुधार कितना है, यूपी का सुधार। अच्छा भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देख रहे हैं आप, ये नहीं बता रहे? भारत यात्रा सक्सेसफुल होगी भाई साहब। हर इंसान की यात्रा सबसे फुल होती है, इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। ये तो इनको यात्रा का नाम ये रखना चाहिए था कि नेता तोड़ो भाजपा जोड़ो, नेता तोड़ो भाजपा जोड़ो। ये यात्रा इन्होंने थोड़ा नाम मैटर, राहुल गांधी जी ने गलत
कर दिया भाई साहब। इनके माँ बाप ने, दादियों ने, जल्दी जल्दी बोलिए, समय कम है हमारे। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी के फादर ने शहीदी दी, उनकी दादी ने शहीदी दी। आज ये जिस मुद्दे पे खड़े हम, कांग्रेस की देन है। ये मत नहीं कि 5 साल से कोई कंपनी बन गई और ये अपनी उसका आम आदमी पार्टी बन गई। आपने राहुल गांधी या गांधी खान को भूल गए। थोड़े दिन पहले तो आप कह रहे थे मोदी जी बढ़िया है। मैं मोदी जी बढ़िया लग रहा है मुझे कुछ। मेरी आप सारी वीडियो देखो। मैंने कहा मोदी जी गलत नहीं है, नीतियाँ गंदी है, नीतियाँ गंदी है। कोई भी सरकार है भ्रष्टाचार, अंदर नेता कोई नहीं उसके मुकाबले में। नहीं, जब सारे ही अपना खरीद के बैठ गए तो नेता बच्चा का है। जहाँ भी जाते हैं वो नेता को खरीद लेते हैं सारे। आज अपनी हिस्ट्री उठा के देख लो कौन सी सरकारें हैं। अच्छा, तो भारत जोड़ो यात्रा में वो कह रहे हैं कि भाई साहब जिस तरीके से वो गए हरियाणा में यात्रा चल रही है, वहां पर मंच पर गए तो उनके साथ में एक दलित नेता सेल्फी लेने लगा। दलित नेता था, सेल्फी लेने लगा। उन्होंने उनका हाथ झटक दिया और गुस्से से पीछे चले गए। तो वो जो बात करते हैं कि मैं नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकानें खोल रहा हूँ, क्या ये दर्शाता है? देखिए ऐसा है भाई साहब, इतनी भीड़ के अंदर अब मैं तो इनके बारे में समर्थन नहीं करूंगा। गलत करा वैसे उन्होंने, जो ये करा जो गलत है। भाई साहब आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये बात आपकी सही है कि जो उन्होंने ये रिएक्ट किया वो गलत है। हाँ, लेकिन ये है कि सरकार की हमें कुछ सरकार किसी की भी हो, सरकार से हमें किसी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों से प्रॉब्लम है, दिक्कत है समाज के लिए। किसी ने अगर कुछ करना है तो सरकार को बेरोजगारी खत्म करना है, करप्शन खत्म करना है सबसे पहले। आज आप महंगाई कितनी भी हो जाए, आदमी हर अपनी घर। अच्छा, अगर समझ में नहीं आ रहा हो किस तरीके की मानसिकता है, किस तरीके के क्या करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? पब्लिक, सरकार को बिल्कुल। महंगाई कितनी भी हो जाए हर इंसान सह लेगा, लेकिन करप्शन खत्म हो जाए पहले। आप कहीं भी जाइए, आप बंदा। भाई देश संविधान से चलता है, संविधान को कुछ लोग फॉलो क्यों नहीं करते हैं? संविधान को अभी देखा जाए तो सरकार में कोई फॉलो नहीं कर रहा, और कोई एक नेता बता दो उसके रूल्स के हिसाब से चल रहा होता मेरे को। जिस दिन संविधान के हिसाब से चलने लगे ना, उस दिन देश तरक्की कर जाएगा। और लोग कहते हैं कि देश का नाम अब विदेशों में, अभी से नहीं, देश का नाम बाबा साहब के टाइम से विदेशों में। अगर भाई साहब मैं आपकी मान रहा हूँ, लेकिन फॉलो क्यों नहीं करते लोग? फॉलो तो जब बाबा साहब ने की थी, संविधान में हाथ में देते समय, हैंड ओवर करते समय नेहरू जी के आंखों में आंसू आ गए थे। उसका रीजन पता क्यों आ गए थे? उन्होंने ये बात कही थी, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर गलत हाथों में जाएगा, गलत नीतियां अपने लागू होंगी तो ये गलत साबित होगा। और संविधान कितना भी बेकार क्यों ना हो। और नेहरू जी सही लग रहे थे, आप हाथ सही थे। देखो जो भी है उस टाइम उन्होंने पहले कह दी थी बाबा साहब ने, ना कोई पार्टी कोई भी कांग्रेस हो या बीजेपी, उसका सही उपयोग कीजिए, सही इस्तेमाल में लाइए संविधान को, जब भी देश सक्सेस होगा, नहीं तो वरना कभी नहीं हो सकता। तो देखिए लगातार जनता जनार्दन के बीच, और जनता मेरे साथ है, लगातार इनकी बात मैं आपके सामने लाता रहूंगा। बात लगातार जो है वो हम करते रहेंगे। मैं लास्ट में बोलूंगा, ना बात हिंदू की करूंगा, ना बात मुसलमान की, बात करूंगा तो सिर्फ हिंदुस्तान की। और लगातार जनता जनार्दन के बीच ऐसे ही हम आते रहेंगे, बेबाकी से इनकी राय लेते रहेंगे। ना डरेंगे, ना डरने देंगे, ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे। जनता की आवाज यूं ही सामने लाते रहेंगे। मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।